मैं आरक्षण बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के जितने भी नेता हैं पूरी ताकत से लगे हुए हैं आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। एक मेरे पास नोटिस आया है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से बहुजन समाज का जो आरक्षण है, जो दलित समाज का आरक्षण है, उसे खत्म करने में बीजेपी सरकार लगी हुई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, रामपुर की घटना ने यह सिद्ध किया है कि आरक्षण तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बाबा साहब के प्रतिमा पर, बाबा साहब के वोट पर अगर विवाद होता है कहीं पर, तो युवा अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सुमेश भाई ने ये करके दिखाया है। मैं सुमेश भाई को नमन करता हूँ कि वो भाई हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगा, जिस भाई ने एक वोट के प्रति अपनी जान गंवाई है। 2 भाई घायल हुए हैं, किसी के पैर में गोली लगी है। मेल जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि दलित समाज का जो आरक्षण है वो बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आरक्षण खत्म करने से कोई शिकवा नहीं। मैं आरक्षण खत्म करने के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा जिस दिन इस देश में जातिवाद खत्म करने के पक्ष में बीजेपी के नेता खड़े होंगे। मैं आरक्षण के विरुद्ध हूं तब जब इस देश में जातिवाद खत्म होगा। मैं आरक्षण का विरोध करूंगा जब आप जातिवाद का विरोध करोगे। आपको जाति ने ऊंचा उठाया है तो मुझको संविधान और आरक्षण ने ऊंचा उठाया है। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आरक्षण पर अगर आंच आई तो सुमेश भाई जैसे हजारों लाखों युवा अपनी जान कुर्बान कर देंगे आरक्षण के प्रति। बधाई हो ओबीसी एससी एसटी को बिना जाति प्रमाण के नहीं लगेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर आरक्षण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। सरकारी नौकरी हो, पढ़ाई या पढ़ाई, सभी में आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। और यह सब संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिनकी दृष्टि इच्छा शक्ति के कारण आरक्षण को समाप्त किया जा सका। अब उत्तर प्रदेश में अगले 25 सालों तक रेलवे में सफर, बसों में सफर, फिल्म, होटल बुकिंग, पढ़ाई में, सरकारी नौकरी में, पदोन्नति में आदि में अगले 25 साल तक आरक्षण लागू नहीं होगा। यदि आप आरक्षण बचाना चाहते हैं तो इसको हर मोबाइल में भेज दो ताकि और ओबीसी एससी एसटी को वोट का मतलब समझ में आ जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब जनरल कैटेगरी में कोई भी अन्य वर्ग का ओबीसी एसटी एसटी अब नौकरी या कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब वो लोग अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अर्थात आरक्षण के नाम पर ओबीसी को 27%, एसटी को 15% और एसटी को 7.5% यानी कि 85% जनसंख्या को केवल 49.5% आरक्षण और बाकी बचा 50.5% अघोषित आरक्षण मात्र 15 सवर्णों के हिस्से में बच गया है। और यही फार्मूला पूरे देश में लागू होने वाला है। उत्तर प्रदेश आज सवर्ण जाति की पहली जीत हासिल हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है और फैसला दिया कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ आरक्षण उनके वर्ग में ही मिलेगा, चाहे उनका मेरिट में कितना ही ऊंचा स्थान हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वह अनारक्षित कोटा में जगह नहीं बना सकता। पोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था और वे लोग विजयी हुए। नोट जागरूक लोग हैं वो इस मैसेज को फॉरवर्ड करके समाज को जगाने की कृपा करें। कुमार मीणा, उच्च न्यायालय दिल्ली। यानी कि मोदी सरकार की तरफ से आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अगर इस पर हम लोगों ने सख्त कदम नहीं उठाया, इस पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया, इस पर सरकार के विरुद्ध अगर कोई कदम नहीं उठाया तो आरक्षण जो बचा है उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुर्खियों में आया था कि वो कहते हुए नजर आए थे एक वीडियो में कि मैं आरक्षण बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, खासकर सरकारी नौकरी में।